अक्सर आप थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, लैपटॉप बंद कर देते हैं, थिएटर से बाहर आ जाते हैं, फ़ोन को शट डाउन कर देते हैं और सब कुछ शट डाउन हो जाता है। कभी आप ये नहीं सोचते कि जो आप 3 घंटे की या 2 घंटे की एक मूवी देख रहे हैं वो एक पूरा एक विचार है, वो एक कुछ नई सोच या कुछ एक नया थॉट एक आपको मूवी के जरिए आपको दिखाया जा रहा है। एक कहानी है जिसमें बहुत चीज़ें होती रहती है पर आप कुछ सीखते नहीं, बस उसको शट डाउन कर देते हैं और आपके जुबान में रहता है कि मैंने इतनी मूवी देख ली इंग्लिश, इतनी मूवी देख ली बॉलीवुड, इतनी मूवी देख ली अलग अलग जगहों की। उसका क्या फ़ायदा? कभी आपने सोचा है जो आप अपना वक्त 3 घंटे आप अपना दे रहे हैं मूवी देखने के लिए, उसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ? आप कितना सीखे? मैंने रिसेंट कल मूवी देखी इनटू द वाइल्ड। सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत बेहतरीन मूवी, मतलब कोई शब्द नहीं है। ऐसा लगता है कि शब्द भी छोटा हो जाएगा अगर मैंने उसकी तारीफ करी तो। बहुत बेहतरीन मूवी। और मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से लोगों ने मुझे, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाई, मेरे जानने वाले, नोन वन, ये मूवी देख, ये मूवी देख, ये मूवी देख। उनमें से एक मूवी थी इनटू द वाइल्ड और वो मैंने कल देखी इतने सालों बाद। और मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि अक्सर मेरे साथ बहुत टाइम से ये चीज़ें हो रही है जो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं देखने वाला होता हूँ, करने वाला होता हूँ, वो चीज़ पहले से एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। कैसे? पता नहीं। ये जो मूवी देखी मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ, छोटी लाइफ, बड़ी लाइफ, कितने हद तक जी रहा हूँ, ये लाइफ ऐसे जी रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे रिसेंट फेज में कि वो चीज़ पहले मैंने सीख ली और बाद में पता लगा कि अच्छा इसको ये ऐसा कहते हैं, इसको ये वर्ड कहते हैं। वर्ड तो नहीं पता मुझे बट एक्सपीरियंस कर लिया है। बाद में सोसाइटी के वर्ड्स मुझे समझ आते हैं, अच्छा इस चीज़ को ये कहते हैं। फिर मैं कहता हूँ अरे ये तो मैं अभी 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले एक्सपीरियंस किया है। और फिर जब वो चीज़ें मैं देखता हूँ, उस पर समय देता हूँ, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो किसी के विचार अगर मैं सुन रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ अगर अपने आप को किसी के लिए, तो मैं सीखता हूँ, उस जोन में रह जाता हूँ। उस जोन से निकलने के लिए मुझे अपने आप को ऐसे 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 करना पड़ता है, मतलब ऐसे करना, निकलना है, उठ के बाहर जाता हूँ। और तब भी वो फेज मेरे साथ कुछ वक्त तक रहते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक मुझे उस वक्त से, उस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इतनी मूवी देख ली, क्या आपने अपने जीवन में उतारा है? आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई मूवी देख के, मैं मानता हूँ। आपकी हिंदी अच्छी हो गई मूवी देख के, मैं मानता हूँ। पर आपने अपने जीवन में क्या उतारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ को टाइम दे रहे हो, चाहे वो मूवी को दे रहे हो, चाहे रिलेशंस को दे रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, चाहे वो अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, अपने गोल को दे रहे हो, पूरी शिद्दत से दो। उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ मूवी मस्ती के लिए या टाइम पास करने के लिए अगर देख ली तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं। वो टाइम वेस्ट चला गया। ऐसी लाखों मूवी देख लोगे बट जब तक अपने अंदर नहीं उतारोगे कोई फ़ायदा नहीं। उससे ग्रो होना, उससे सीखना, वो बोला क्या है वो मूवी में, उसका एम क्या था, उसकी मीनिंग क्या थी, वो पल पल उसके जो स्क्रिप्ट है, उसके डायलॉग्स हैं, था क्या वो, उसको अपने दिमाग में उतारना है, बातें करनी है। मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन इस तरीके से अगर जीना शुरू कर दिए किसी भी चीज़ों के साथ, अभी तो मैं मूवी की बात कर रहा हूं,
आप बहुत ग्रो होंगे। और जब आप ग्रो होंगे तो जब आप किसी से फ्रेंडशिप करेंगे, आप जब किसी समाज में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत प्योरिटी होगी। बहुत बेहतरीन मूवी है, बहुत बेहतरीन। मैंने आज तक जो मूवी देखी है, बहुत कम मूवी देखी है मैंने, बहुत कम, नहीं देखता हूँ जनरली। मेरे जीवन का सीखने का जो तरीका है, पता नहीं, अपने आप हो गया है। मैंने जो भी अपने आप को बड़ा किया है, जो आज इस उम्र में पहुंच गया हूँ, जितना एक्सपीरियंस किया है, सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब मैंने कुछ देख के, कुछ सुन के मैंने सीखा है। मैं कभी किसी के साथ ग्रो नहीं हुआ, मैं फैमिली में ग्रो नहीं हुआ, मैं अपने आप बाहर आ गया था पढ़ने और आज तक बाहर ही हूँ और अपने आप को खुद से बड़ा किया है। चाहे वो पापा का कॉल हो, पापा को समझा रहे हो, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो कोई रिलेशन, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। वो मम्मी का कॉल, वो कोई थॉट किसी स्टार या जिसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ इंस्पायर किया है, बहुत कुछ मोटिवेट किया है, चाहे वो एक रील या चाहे वो एक क्लिप या वो किताब, अगर आप उस पर समय दे रहे हैं तो उसे सीखना है। मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही ग्रो किया हूँ। मेरे साथ ऐसा कोई भी मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है जिससे मुझे बदलने में मजबूर हुआ हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। इंसिडेंट आए, हुए, चले गए, लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है। बट पता नहीं कैसे हमेशा होश में रहा। तब नहीं था, बट तब भी कहीं ना कहीं होश में था। सीखता गया क्योंकि आँख खुली हुई थी और समय का बहुत इंपॉर्टेंस पता था कि हाँ यार, अब तो मैं अकेला ही रहना है मुझे। इतने वक्त हो गए, माँ बाप के पास अब जाना तो नहीं होगा क्योंकि अब निकल गया हूँ, पर उनके साथ उनका वक्त, भाइयों का वक्त, बहनों का वक्त, दोस्तों का वक्त, दोस्तों के साथ तब भी मैं रहा हूँ, बट माँ बाप के साथ नहीं रह पाया। और ऐसा नहीं कि मैं कट हो गया हूँ, हमेशा बात होती है। जब छुट्टी मिलती है तब जाता हूँ, जब वक्त मिलता है तब जाता हूँ, जब उनको नीड होती है तो जाता हूँ। और ऐसी कभी उनको नीड हुई नहीं। तो वो एक जो सीखने को मिला इतने टाइम में, इतने अकेले रहते रहते जो सीखा है, वो हमेशा अपनी आंखों से और सुन के सीखा है। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। मुझे मूवीज़ ने बहुत इंस्पायर किए हैं। मुझे एक से एक लोग जो आज अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनमें कुछ कमियां नहीं है, पर मेरी एक आदत है और बहुत अच्छी आदत है। मैं किसी को देखता हूँ तो उसकी पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ। जो मैं बहुत बड़ा चोर हूँ मैं पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ और चोरी कर लेता हूँ, बस दैट्स इट। अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर है, मैं उसमें से भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता हूँ। तो मेरे लिए कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है। वो आपके साथ इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे बातें करनी पड़ रही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर, वो जो भी कैरेक्टर है मैं सीख लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि सीखते रहना है। मैंने ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं, ऐसे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवियाँ देखी हैं, बट कुछ उतारा नहीं और ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है जैसा एक नियम टाइम टेबल बना हुआ था। कुछ सेल्फ की तरह नहीं चल रही है कि सेल्फ को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में खुश रहता हूँ। मूवी देख ली, सब कुछ देख लिया, इतनी इंस्पायरिंग मूवी, इतनी मोटिवेशनल मूवी, कुछ ना कुछ सीखने वाली मूवी, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसको उतारना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई मारपीट आप सीखो जाके किसी मूवी से, बट कुछ ना कुछ सीखना है। तब जाके उस मूवी की और उस वक्त की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जब आप किसी से दोस्ती करते हो तो आप सिर्फ दोस्ती करो,
हमारे साथ क्या है, ह्यूमन बीइंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जब भी किसी से दोस्ती करते हैं, नोन, 1 दिन की दोस्ती, 10 दिन की दोस्ती, फिर वो फ्रेंडशिप, फिर बेस्ट फ्रेंड, ये आपके लैंग्वेज है, फिर वो गर्लफ्रेंड, फिर वो पति पत्नी, ये जो आपके लैंग्वेज है, मैं इस तरह नहीं जीता, एकदम नहीं। मेरे साथ जिसके साथ भी कनेक्शन होता है वो उसको 100% देता हूँ। वो सक्सेस, आपके वर्ड में मैंने ये सक्सेस बोला, अगर वो सक्सेस मिलता है, शादी हो जाती है तो ठीक है, अच्छे दोस्त बन जाते तो ठीक है, अच्छी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाते तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है, बट वो जो समय मैंने उसको दिया है वो पूरा 100% दूंगा। वैसे ही दूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपके लैंग्वेज में जैसे गर्लफ्रेंड को देते हैं। अगर वो नॉर्मल दोस्त भी है और अगर मेरा कनेक्शन उसके साथ है, कनेक्शन एज अ फ्रेंड, कनेक्शन एज अ जस्ट जनरल, जैसा नॉर्मल, बट है, उसको मैं वक्त दे रहा हूं, वो मुझे वक्त दे रहा है, दे रही है, तो मैं चाहता हूं मैं 100% सच्चाई के साथ वो वक्त दूं। उसे मैं देखता नहीं कि यार ये नई दोस्त है, ये नया दोस्त है, अरे इसके साथ थोड़ा ऐसे रहना है, बच के रहना है, थोड़ा माइंड से चलना है, नहीं नहीं नहीं, जस्ट जैसा मैं हूं, जैसा मैं चाहता हूं कि मेरे को भी लोग ऐसा ही समझे, ऐसा ही प्यार दें, रिस्पेक्टफुली बात करें, अच्छे से बात करें, लड़ाई झगड़े ना करें, वैसे ही मैं उनसे बात करता हूँ। और वो कनेक्शन जब तक रहता है बहुत प्योर रहता है। आप अक्सर ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है अटैचमेंट हो जाएगा। जब एक नया थॉट होता है, जब एक कोई दूसरे तरीके का बंदा होता है या कुछ भी चीज़ नया होता है, तो आपको डर लगता है यार ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा हम प्योरिटी से बात करेंगे तो हमें अटैचमेंट हो जाएगा, और जब अटैचमेंट होगा तो दुख होगा। आप इतना सोच लेते हैं। आप अगर किसी से दोस्ती भी कर रहे हैं तो आप नकली तरीके से कर रहे हैं, तभी तो मज़ा नहीं आता, तभी तो वहाँ प्योरिटी नहीं है। यही तो आप मूवी में भी कर रहे हैं, यही तो आप थिएटर में भी कर रहे हैं। मूवी सिर्फ आप देखने जाते हैं 3 घंटे अपने टाइम पास करने के लिए, फैमिली टाइम, चिल टाइम, बस खत्म, मूवी खत्म, आपने शट डाउन किया और ख़त्म, पैसे गए, आपका टाइम भी गया, और आपने कुछ सीखा भी नहीं, आप कुछ ग्रो भी नहीं हुआ, आपने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो क्या फ़ायदा? और एक्सपीरियंस कर भी लिया तो उतारा नहीं, तो भी क्या फ़ायदा? बहुत सुनने में अच्छा लगता है, अरे यार वो मूवी, अरे यार दिव्यांश तो जरूर देखना, मज़ा आ जाएगा, तेरे टाइप की मूवी है, ये है वो है, बहुत सारे सजेशन मिलते हैं। पर जब उनको मैं देखता हूँ, जैसे मैंने वो मूवी देखी इनटू द वाइल्ड, मुझे यही बुरा लगा कि यार उन लोगों ने, जितने लोगों ने मुझे ये बोला था, यार उन लोगों ने तो उतारा ही नहीं है ज़िंदगी में, सीखा ही नहीं, सिर्फ मूवी के मज़े ले लिए और एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में खुश हो गए कि वाह यार काश हम भी ऐसा जी पाते हैं, क्या दुनिया है। और ख़त्म, मूवी ख़त्म, सब कुछ नया। तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? तुमने क्या सीखा? तुमने कहाँ उतारा? तुम उसका 1% भी उतार लेते तो ज़िंदगी जीना शुरू कर देते अपनी तरह। अगर तुम उसमें ढूंढ पा रहे हो कि ये तो जो कैरेक्टर है, ये जो फिल्म है, ये जो डायलॉग्स है, ये जो सब कुछ है, इसमें मैं अपने आप को ढूंढ पा रहा हूं, तो इससे कुछ सीखना है, तभी तो कुछ फायदा होगा, तभी तो कुछ ग्रोगे, तभी तो उसका कुछ मतलब होगा, उसका सेंस होगा, उस टाइम की वैल्यू होगी, वरना सब कचरा बन जाएगा। ऐसी ही आदत बन जाती है। और जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, जब हम किसी पेड़ पौधे से मिलते हैं, जब हम किसी जानवर से मिलते हैं, जब हम किसी माउंटेन, पानी, हर चीज़ जब हम मिलते हैं तो हम नकलीपन से मिलते हैं। कभी असली हो के, अपने आप को असली समझ के, सच कह के किसी के साथ मिलो, अपना टाइम दो। देखो क्या प्योरिटी है, विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन, जो होना का वो हो जाएगा। अगर जहां प्योरिटी है, जहां पे दोनों तरफ से मैच कर रहा है सब कुछ, तो हो जाएगा। आप किसी को फोर्सफुली प्यार नहीं करा सकते, आप किसी को फोर्सफुली दोस्ती में मजबूर नहीं कर सकते कि तुम दोस्त बनो मेरा। अच्छा लगेगा तो ठीक है, और नहीं अच्छा लगेगा तो एक्सपीरियंस, उसकी चीजें देखो, उसकी अच्छाई देखो, उससे सीखो, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई है, और सब बहुत बहुत यूनिक है। ये सबसे अच्छे ह्यूमन क्रिएचर्स में एक बहुत अच्छी चीज है। वैसे तो हर क्रिएचर में कुछ ना कुछ अलग है, बट ह्यूमन लैंग्वेज है, जब हम ह्यूमन से हम जब
टच होते हैं, हम रिलेशन बनाते हैं, हम उनसे मिलते हैं, हम अपना वक्त देते हैं, बात करते हैं, तो सब में अलग अलग कुछ ना कुछ हिडन यूनिकनेस है। बट वो छिप क्यों गया? क्योंकि सब जब पहली बार बात कर रहे हैं तो नकली तरीके से बात कर रहे हैं, वो खुद होकर बात नहीं कर रहे हैं, वो नकली तरीके से बात कर रहे हैं, और इस वजह से रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो। तो जितना हो सके अगर आप किसी चीज़ को टाइम दे रहे हैं, मैं तो बहुत कम मूवीज़ देखा हूँ अपनी लाइफ में, मेरी मूवी का नाम और मेरी मूवी की जर्नी तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी आंखें और मेरे खुद के कान हैं, बस सुनता गया, देखता गया, चलता गया और सीखता गया, और ऐसा कुछ सीखा नहीं है बहुत महान, बहुत कुछ बचा है। और कुछ महान आपके लिए नहीं सीखना, मुझे अपने लिए सीखना है। मुझे आपके सामने महान कुछ नहीं बनना है, अपने लिए, अपने आप को ढूंढना है, अपने अंदर खुशी ढूंढनी है और शांत हो जाना है एक अच्छा इंसान बनकर। बस अपने आप को नेचर के साथ रख कर हर वक्त, रखना भी क्यों है, क्योंकि मैं ही नेचर हूँ, आप सब नेचर हैं, सारे ह्यूमन बीइंग। बस समझ लेना है कि हम सब नेचर हैं। अगर हम फेक तरीके से मिलेंगे तो अगर कोई इंसान मेरे से फेक तरीके से बात कर रहा है तो आपको भी आने वाले टाइम पे फेक ही तरीके से कोई ना कोई मिलेगा स्टार्टिंग में। आपको भी दोस्ती चाहिए, आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी रिलेशनशिप चाहिए, आपको भी शादी करनी है, आपको भी सब कुछ करना है, तो पहले दिन से ही सच्चाई से क्यों ना रहे। ये आदत, ये पैटर्न इतना तेजी से बन चुका है, इतना अंदर नकलीपन चला गया है कि हम हेलो हाय भी नकली तरीके से ही करते हैं, और जनरल सबका हाय हेलो एक जैसा ही हो गया है। अपना तरीका, अपना क्रिएशन कहाँ गया? क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं अपना अपनी तरह होना। ना माँ बाप ने सिखाया, ना समाज ने सिखाया, ना टीचर ने सिखाया। कहते हैं ना यही है भगवान सिखाने वाले, पर इन लोगों ने भी नहीं सिखाया, ये खुद मर मर के अपना जीवन जी रहे हैं घुटन में। आजाद पंछी की तरह ये जीवन नहीं जीते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और इसीलिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी बंद कमरे में रहकर जिम्मेदारी के साथ बोझ की तरह अपना जीवन जीते रहे। क्या मिल जाएगा? माँ बाप को सिर्फ और टीचर को सिर्फ एक ही चीज़ का खुशी है, उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है, उनके समाज में इज्जत अच्छी हो जाती है, पर वो कमरे में, घर में, घुटन में अपना जीवन जी रहे हैं। क्या फ़ायदा? वो शो ऑफ करने का क्या फ़ायदा जब आप खुद खुश नहीं है? आप करो शो ऑफ, अगर आप खुश हैं अंदर से, तो सब खुश है तो करो शो ऑफ, पर शो ऑफ में ज़िंदगी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गांव की ज़िंदगी बहुत सुंदर, पीसफुल और बहुत ओरिजिनल है, बहुत रियल है, क्योंकि वो जैसे है वैसे है। जिस परिस्थिति में अपने आप को उन्होंने अपना जीवन गुजार रहे हैं, बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत नेचुरल है, इसलिए वो भी सच्चे हैं। जब वो शहर में जाते हैं तो वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी नकली हो जाते हैं, और फिर गांव में जाते हैं, गांव भी शहर बनता जा रहा है। खरीद लो जितना खरीदना है मटेरियल चीज़, पर उससे खुशी नहीं मिलने वाली। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प मार के आपको दे दूंगा। मटेरियल चीज़ों से खुशी सिर्फ प्लेजर की तरह आएगी और जाएगी। अगर आप अपने आप को जान जाएंगे, जानने के बाद अपना जीवन जिएंगे, बहुत आनंद मिलेगा। तो जितना हो सके जब आप अपना वक्त किसी को दे रहे हैं तो प्लीज़ इस तरीके से देना शुरू करें जैसे कुछ सीखना है, जैसे कुछ ग्रो करना है, जैसे आज कुछ आनंद में कुछ ऐसा लगे कि यार आज मज़ा सा आ गया, जैसे बच्चों को आता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जब मैंने मूवी देखी कल, मतलब खो गया था। 3-3.5 घंटे बाद मुझे नींद आई, और उसके बीच में एक बहुत मजेदार सी सिचुएशंस आया
वो नहीं शेयर कर सकता, पर्सनल है, बट बहुत मस्त हुआ। और बाद में पता चला कि मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूं। पता लगा कि मैं तो उस मूवी के अंदर हूं, मूवी मेरे अंदर आ चुकी है। फिर उस मूवी को मैं समझा, बाहर निकला, फिर समझ आया ओ ये तो मेरे बॉडी के रिएक्शंस हैं, उस मूवी की वजह से रिएक्शंस फील कर रहा था मैं। उस फेज में जो हुआ वो मैं नहीं बता सकता। मतलब उस मूवी की वजह से मेरे इमोशंस बहुत हाई हो गए थे, प्यार वाले इमोशंस, केयर वाले इमोशंस। फिर शटडाउन हुआ, समझा, फिर अपने रियल वर्ल्ड में आया, फिर उसको उतारा। अब वो मेरे साथ है वो मूवी, और अभी और उतारता रहूंगा। बहुत टाइम लगेगा, किसी का टाइम 10 दिन, किसी का टाइम 1 दिन, किसी टाइम बहुत लगेंगे। तो एक एक मूवी के जो 2 घंटे की मूवी है उसको उतारना है, उसको समझना है, एक एक लाइन, वो डायलॉग्स, वो डायरेक्शन, वो एक्टिंग, वो जो पूरी मूवी बनाने में मेहनत, वो मेंबर्स बहुत मेहनत करी है, बहुत सालों मेहनत करी है, तब जाके वो एक 3 घंटे की मूवी बनी है। इतने सालों की कहानी 3 घंटों में खत्म करना बहुत मुश्किल बात है। और उस 3 घंटे से आप कुछ नहीं सीखते, सिर्फ अपना पैसा और अपना वक्त खराब करते हैं। इससे बुरा आपके साथ क्या होगा? फिर कल से वही जिंदगी, वही परेशानी, वही चिक चिक, वही पिच पिच, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो जब भी आज तक मैं मूवी देखा हूं, एक तो बहुत इमोशनल हूं मैं, बहुत इमोशन हो जाता हूं, कुत्तों की तरह रोने लग जाता हूं। अगर कोई ऐसी कहानी है, कोई मोटिवेशन है तो घुस जाता हूं, कुछ लाइफ जर्नी है तो बस उसमें टहलता रहता हूं। फिर निकलने में टाइम लगता है, फिर सब कुछ में बहुत वक्त लगता है। और जब ऐसे जॉब जाता हूँ, जब ऐसे काम करता हूँ, उसी जोन में रहता हूँ और जॉब करता रहता हूँ, समझ आता है, एक थॉट उस पर रहता है, एक थॉट उस पर, फिर अलाइन करता हूँ, बहुत चीज़ें होती है, फिर जाके उस अलाइन में आता हूँ, फिर जाके उसे सीखता हूँ। बट जब भी खाली टाइम में होता है तो वो अलाइनमेंट अपने पास, जब कोई चीज़ नहीं होती मेरे पास, सिर्फ मैं होता हूँ, तो पूरा वो अलाइनमेंट अपने साथ लगा देता हूँ, तब उससे कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए अपने आप को सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। अमीर होना, गरीब होना, आपके पास कितना है, क्या है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितने प्योर, कितने सच्चाई से किसी से मिलते हैं, कोई चीज़ आप देखते हैं, समझते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना हो सके अपने आप को, अपनी आंखें, अपने कान, अपने मुंह जिससे आप बात करते हैं, ये सब कुछ आपके होश में होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट तो आंखें और आपके कान हैं, जो सुनते हैं और जो देखते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आप जो अपने अंदर मेमोरी कार्ड है, उससे, उस मेमोरी कार्ड में जो आप भरते हैं, फिर सीखते हैं, फिर वो बहुत लोगों का गायब हो जाता है। बट बहुत लोग उससे सीखते हैं तब गायब करते हैं, क्योंकि उससे ऊपर उठ जाते हैं, उनको फिर कुछ और नया। लाइफ यही तो है, इसको बोरिंग इतना रिजिड क्यों बनाना है? नेचर की ऐसी कोई चीज़ बताओ जो हमेशा एक जैसे ही रहती है, हर वक्त बदलती है। एक ह्यूमन क्यों हमेशा एक बंद कमरे में, एक बंद डब्बे में एक फॉर्मूला रख के ऐसी ही लाइफ जीनी है? क्यों? हर दिन बदलना क्यों नहीं है? अगर गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फिर उठ जाएंगे। ये गिरना, बर्बाद होना आपका वर्ड है, उठना आपका वर्ड है। ये तो नेचर की तरह हम जी रहे हैं ना, हम नेचर के पार्ट है। तो जब नेचर का पार्ट हर चीज बदलता है तो हम क्यों नहीं बदले? हम क्यों इतना रिजिड हो गए? सिर्फ उसको प्यार करो, उसको मत करो, वो प्यारा है, वो अननोन है, वो अलग है, पागल है, जो भी है, XYZ, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, वो सब अच्छे हैं। जिससे थॉट आपका मैच करता है वहां पे आप टाइम दीजिए, जिसके साथ थॉट मैच नहीं करता है उसको आप अच्छा इंसान कह के बाय कर दीजिए, बस उसको बुरा फील मत करने दीजिए। दैट्स इट, खत्म। डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि एक बड़ी बेसिक चीज है, आप चाहते हो ना कि आपके साथ
सब प्यार से रहें, अच्छे से रहें, सच्चाई के साथ रहें, तो आप क्यों नहीं हो सच्चे? जब आप खुद सच्चे नहीं हो तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन आप रखते हो कि मेरे को बहुत प्योर मिले? आप किसी से नहीं सच्चे से रह पाते हो, किसी इंसान से सच्चाई से नहीं रह पाते हो। कुछ ना कुछ झूठापन, इतने सारे मुखौटे आपने पहने हुए हैं। आपको तो एक नहीं हो, बहुत सारे मुखौटे पहने हुए हो अलग अलग सिचुएशंस में, और वैसा क्रिएट करते हो, वैसा बिहेव करते हो, और तभी हर चीज़ें खराब हो जाती है। फिर तुम कह देते हो भगवान देखेगा, अल्लाह देखेगा, ये देखेंगे, वो देखेंगे। इतना बड़ा दिमाग दिया, इतनी बड़ी बॉडी दी है, इसका यूज़ करो ना। क्यों किसी और की तरह बनना है? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है वो सामने वाले के पास जितना चीज़ें हैं, जो जैसा है, वो अगर हमारे पास आ जाए तो हमें खुशी मिलेगी? कभी भी नहीं मिलने वाली। कुछ पल तक मिलेगी, फिर ख़त्म, बोर हो जाओगे। जब तक अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने नेचर के तरीके से, अपने हिसाब से जीना नहीं शुरू करोगे, अपने हिसाब से पसंद करना नहीं शुरू करोगे, तो सब टेम्पररी है, सब चला जाएगा। पानी आएगा और बहा के लेके चला जाएगा, खत्म। नाम लिखते हो ना रेत पे, पानी आता है, सब खत्म, प्लेन। ऐसा ही हो जाएगा, और ऐसा ही चल रहा है। हिम्मत नहीं होती कि कुछ नया विचार आता है, विचार, बट एक नया विचार लेके हम जीने लग जाएं। बट इतने सारे सो कॉल्ड अथॉरिटी वाले लोग हैं, माँ बाप, टीचर, चाचा चाची, नाना नानी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पता नहीं क्या 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 क्या, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा वैसा वैसा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनको भी जीना सिखाओ, उनको भी फ्री छोड़ो, उनको भी स्पेस दो, तो वो समझेंगे कि एक्चुअल में जीवन है क्या। हम तो पागलों की तरह आंख बंद करके जीवन जी रहे हैं, रैट रेस की तरह। जो सब कर रहा है, सब वैसे ही कर रहे हैं। कभी अगर विश्वास ना हो तो कभी एक किसी भी मॉल, क्लब, पब, रोड, कहीं भी चले जाओ, सब एक जैसे दिखते हैं। 100 में से 95, 5 कुछ अलग। तो सब एक जैसे क्यों दिखते हैं? नेचर, भगवान, अल्लाह, जो भी आप वर्ड आप बोलते हैं, कहते हैं, उन सब ने तो एक यूनिकनेस सबके अंदर बनाई है, बट सब एक जैसे पहन रहे हैं, एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। क्यों? पूछो क्यों? अगर तुम इतना प्यार करते रहो, कुत्तों की तरह कहते रहते हो मैं भगवान को प्यार करता हूं, भगवान को प्यार करता हूं, भगवान को प्यार करता हूं, तो भगवान की असली चीज को हटा क्यों दिया? तुम एक यूनिक हो, अपनी तरह क्यों नहीं जीते? सुबह शाम सब कुछ ड्रामे कर लेते हो, रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर वही ड्रामे। तुम बदले कहां? तुम अच्छे इंसान कहां हुए? तुम्हें ऐसा एक ट्रैप दे दिया कि पैसा है तो सब कुछ है। आने वाले टाइम पे और यही होगा, पैसा बहुत हो जाएगा, मोहब्बत खत्म हो जाएगी, और जिस दिन मोहब्बत खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो जाएगी। खत्म। पैसे को खाना, पैसे को ओढ़ना। अगर मोहब्बत नहीं है ना, तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हर चीजों में अपने आप को मोहब्बत की तरह, मोहब्बत होकर, मोहब्बत बनकर, मोहब्बत समझकर उससे कनेक्ट होना शुरू करो। बहुत टाइम लगे हैं, बहुत सालों टाइम बाद ये मूवी मैंने देखी है, और मूवी देखने के बाद और चीजें खुल गई कि यार ये चीज भी कुछ समझ आ गया, ऐसे भी हो सकता है। पर वो थॉट पहले से जी रहा था, पहले से एक्सपीरियंस कर लिया था, बट और चीजें सीखने को मिल गया, और वो टाइम दिया तो खुश हुआ। उसके साथ मूवी देखने के बाद वो जो सिचुएशंस जो क्रिएट हुए, 3 साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे, दुख नहीं लगा। सुबह आंखों में पेन था क्योंकि टाइम है उठने का, सुबह उठने में मजा आता है, ठीक है, वो पेन अच्छा है क्योंकि मैंने कुछ रात से सीखा है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, रिग्रेट नहीं हुआ। दोबारा सो जाएंगे। तुम तो सोते इसलिए हो कि तुम्हें एक पैटर्न बना दिया है, थक गए हो, सोना जरूरी है, सो जाते हो। कभी एक्चुअल में सोना तो सीखो, खुशी के साथ आज सोना है। ऐसे कभी कुछ करना तो शुरू करो कि आज मुझे ये सीखना है, आज मुझे इससे दोस्ती करनी है, आज मुझसे बात करना है।
उसी एक्साइटमेंट से। बट हर चीज सिखा दी गई है कि अगर किसी से बात करो तो मतलब हो के, या तुम्हारा कुछ फायदा हो तब कुछ करो। कभी ऐसे कनेक्शन बनाना सिखा ही नहीं कि अगर किसी से थोड़ा सा भी मैच हो रहा है उसके साथ बात करना, उसके साथ बैठना, कुछ भी चीज, तो जस्ट रियल वर्ल्ड की तरह करना शुरू करो। होना हो जाओ, जैसे हो वैसे रहो, और वैसे उसको एक्सेप्ट करो, वैसे बातें करो विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन। वो अपने आप सब क्रिएट होगा। अगर क्रिएट होना होगा तो एक्सपेक्टेशन, लव, इमोशन, फीलिंग, हैप्पीनेस, जॉय, सब कुछ अपने आप क्रिएट होगा। उसमें तुम कुछ अपना फोर्स मत करो। फोर्स करते हो, जल्दी होती है, जल्दी होती है तो खत्म हो जाता है, क्योंकि जल्दी में कुछ सीख नहीं पाते और सब खत्म, लाइट ऑफ, सब ब्लैक, और वाइट होने के लिए भीख मांगते हो फिर भगवान से। लाइफ को अपनी तरह जीनी है। लाइफ में जो वक्त है, जो टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा आपके साथ। तो जो आज आपके साथ हैं, जो आज आप जिस चीज़ को टाइम दे रहे हो, बुक को, अपने नोट्स बुक को, अपने करियर को, अपने मूवी को, अपने फ्रेंड्स को, किसी भी चीज़ को टाइम दे रहे हो, वो रियल तरीके से देना शुरू करो। देखना बहुत मज़ा आएगा। बहुत। सामने वाला भले ही फेक हो, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे हो चुके हैं कि सामने वाला जब भी कोई मिलता है वो फेक तरीके से ही मिलता है। मैं समझ जाता हूँ, लेकिन वो समझना इतना जल्दी होता है कि पता लग जाता है कि हाँ, इससे कनेक्शन हो सकता है, इससे मैं बात कर सकता हूँ, इससे मैं फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, यहाँ मैं टाइम वक्त गुजार सकता हूँ। अगर मैं कहीं जगह भी जाता हूँ तो मैं उस जगह पे नहीं जाता जो जगह मुझे, मेरे जोन का नहीं है। मैं अपने ही फितूर में चलता हूँ, जो जोन मुझे पसंद है। मैं सिर्फ पर्टिकुलर रिलेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर चीज़ों को कह रहा हूँ। मैं किसी भी जोन में अगर रहता हूँ, अगर मैं ये कपड़े भी पहन रहा हूँ, इसमें बहुत कंफर्टेबल है, ये जो मैंने कैप पहनी थी, ये बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। आप इस कैप को, आप इस हुलियो को कुछ नाम दे दोगे और कंट्रोवर्सी करोगे, आपकी सोच है, क्योंकि आपकी सोच तो एक बंद कचरे की तरह है, महकता है और वो कूड़ा कोई फेंक देता है। क्या फर्क पड़ता है कि ये कैप मैंने कैसे पहनी है, इस कैप में मैं कैसा लग रहा हूं। आपको तो आपका धर्म इतना छोटा है और आपने इतना छोटा कर दिया है। धर्म तो बहुत 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 अच्छा है, आपके रिलीजन, आपके धर्म, आपके कल्चर बहुत प्योर है, पर आपने इतना छोटा कह दिया है, इतना छोटा कर दिया है कि आप एक टोपी से, आप एक हुलिये से, आप एक बियर्ड से, आप एक पहनावे से आप उसको जज कर लेते हो कि वो किस कल्चर का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। और अगर वो धर्म आपको नहीं पसंद तो आप कहते हो वो तो बेकार धर्म है, वो तो इसको पसंद करता है। कभी बच्चों के सामने सच कहा है? औकात है आपकी? ये मैं जिसको कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, माँ बाप और टीचर, औकात है? कभी बच्चे को कहा है कि बच्चा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम इंसान थे, सिर्फ हमने, सोसाइटी ने ठप्पा लगाया है। बच्चों को कभी सच कहा है? कैसे बना दिया हिंदू मुस्लिम, कैसे बना दिया सिख ईसाई, कैसे बना दिया छोटा जात बड़ा जात, काला गोरा, पंडित, ये वो सो, कैसे? ये छोटे बड़े हैं छोटे बड़े। हिम्मत है आप मेरे सामने बात कर लो। ये आपने बनाया है, नेचर ने नहीं, भगवान ने नहीं। मैं सिर्फ एक ह्यूमन की तरह जन्म लिया था, पर इतना सारा मुझे उड़ा दिया कि मैं घुटन होने लग गई थी। फिर उस सारे घुटन को बाहर निकाला और समझा कि मैं तो इंसान हूं बस, और मेरे अंदर सब कुछ है। मैं हिंदू भी हूं, मैं मुस्लिम भी हूं, मैं सिख भी हूं, मैं ईसाई भी हूं, मैं काला भी हूं, मैं गोरा भी हूं, मैं छोटा भी हूं, मैं बड़ा भी हूं, मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं सब हूं और सब मेरे अंदर है, मैं और सबका हूं। बताया कभी ऐसे अपने बच्चे को? क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपकी औकात नहीं है सच बोलने की। आप डरते हो सच बोलने से, आप डरते हो समाज से, आप डरते हो कि कुछ अलग जीने लग जाऊंगा तो कोई कुछ मुझे टोकने लग जाएगा और मुझे अलग कर देगा। अकेले रहने में डर लगता है, इसलिए सबके साथ भेड़ बकरियों की तरह चुगली करके चलते रहते हो।
इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा, बस तुम जनता इकट्ठा करते जा रहे हो, भीड़ इकट्ठा करते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भीड़ है तो हम बचे रहेंगे। तुम बचे नहीं हो, सिर्फ जिंदा लाश की तरह हो। अंदर इतना सारा दुख है, उसको तुम ध्यान नहीं देते, सिर्फ सोचते हो कि पैसा कमाऊंगा, चीजें खरीदूंगा और जिंदा तो हूं, कोई नहीं, भीड़ में रहो। ऐसे सबके साथ चलने में सेफ है, इसलिए झूठ सच, झूठ सच, झूठ सच बोलते रहते हो और अपने बच्चों को भी ऐसा ही सिखाते हो। बच्चा ऐसा ही बड़ा होता है और बच्चा आपकी तरह नालायक बन जाता है। बट अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 100 में से 10 कुछ अलग होते हैं, कुछ उनकी कहानी होती है जिनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और मेरे जैसे लाखों जो कुछ अलग फितूर पे हैं, कुछ एक उनका कोई एक दिखाना या फतेह या गोल को हासिल करना, दिखा के चिल्लाना नहीं है। तुम्हारे सामने मैं बेकार हूँ, तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं हूँ, तुम्हारे सामने मैं ज़ीरो हूँ, पर मुझे पता है मैं अपने सामने कितना बेस्ट हूँ, कितना खुश हूँ। कभी पूछना, कभी वक्त मिले तो समझना, क्या चांद और सूरज एक दूसरे के साथ कंपेयर करते लड़ाई झगड़े करते हैं? क्या पेड़ पौधे लड़ाई झगड़े करते हैं? क्या गुलाब के फूल और कांटे वाले फूल लड़ाई झगड़े करते हैं? क्या पत्थर और पानी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, बोलते तू अच्छा मैं बेकार? उनका जैसा नेचर है वैसा करते हैं, गिरते हैं, गंदे होते हैं, पानी बदलता है, पेड़ पौधे गिरते हैं, फिर बड़े होते हैं, मरते हैं जानवर, सब कुछ होता है। रात होती है, सुबह होती है, धूप होती है, बारिश होती है, सब कुछ होता रहता है वैसा ही जैसे वो है। उनका बिहेवियर, उनका तरीका, उनका नेचर ही है वैसा फ्लो होना, जैसे है वो। पर आप सब एक जैसे, क्योंकि माँ बाप क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, टीचर क्या बोलेंगे। सबसे गधे क्रिएचर्स टीचर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 के 100 खराब है, मैं जनरल में बात कर रहा हूं। भीड़ खराब है, कुछ बहुत अच्छे हैं, तोते की तरह बच्चों के अंदर ठूसते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, बट कुछ इंप्लीमेंट नहीं करते। उनको बाहर देखो, वो भी वही गंदगी कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो ना, छोटा सा एग्जाम्पल, अपने अगल बगल कोई टीचर है, उनके बिहेवियर में देखो और उनको क्लासरूम में देखो, देखो कितने अलग है। दिन रात तमीज से रहो, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट खुद घर में देखो कैसे लड़ रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी में। मेरे सामने टीचर नहीं टिकते, हिम्मत नहीं है। और मोस्ट वेलकम अगर किसी को आंसर देना है तो, क्योंकि मैं जीतने के लिए नहीं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप आएंगे तो मैं मोस्ट वेलकम गले लगा के आपको वेलकम करूंगा और कुछ ना कुछ आपसे सीखूंगा। अगर मैं अपना वक्त आपको दूंगा तो मुझे किसी को नहीं हराना, मुझे सिर्फ अपने आप को हराना है और अपने आप से जीतना है। दैट्स इट। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जहां भी टाइम आप दे रहे हैं, जिसको भी आप टाइम दे रहे हैं, जिस चीज के लिए भी आप टाइम दे रहे हैं, कुछ सीखें, ग्रो करें और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा विचार सोसाइटी में फैलाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।